अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपने एक लफ्ज़ सुना होगा करेक्टर सर्टिफिकेट। ये जब भी आप कोई सरकारी नीम सरकारी ऑफिस संभालते हैं या कोई अप्लाई करते हैं या कहीं अपने मुल्क से बाहर जाना होता है, इवन आपको कहीं पे घर शर लेना होता है तो आपको क्लियरेंस करवानी होती है, करेक्टर सर्टिफिकेट लेना होता है। ठीक है। अभी आपने अक्सर सुना होगा कि अगर आपके ऊपर कोई भी किसी भी तरह का केस है, चाहे वो साबित हुआ है या नहीं हुआ, उसका फैसला हो चुका है या नहीं हो चुका, लेकिन अगर आपके ऊपर केस है तो पुलिस वाले या जो इशूइंग अथॉरिटी वो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट इशू नहीं करते। अगर यही फार्मूला हम करंट गवर्नमेंट पे लगाते हैं तो एक वज़ीर आज़म और जितने दुनिया जहाँ के जो वफाकी वज़ीर हैं, वो जब ऑफिस संभाल रहे हैं तो उनके ऊपर केसेस हैं, ठीक है, वो साबित नहीं हुए उनके मुताबिक, लेकिन केसेस तो हैं, तो वो सरकारी ऑफिस कैसे संभाल लेते हैं और संभाल सकते हैं। इसका मतलब है कि एक ही जो रूल है वो इक्वली पाकिस्तानियों पे लागू नहीं हो रहा, या तो ये इस साइड पे है या उस साइड पे है। ठीक है। इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए मैंने अपने वकील से बात कर ली और इंशाल्लाह हाई कोर्ट में हम इस केस को टेकअप कर रहे हैं। ठीक है। और उसका सिर्फ हमने एक जो है वो ऑनरेबल जज से या जो ऑनरेबल पैनल है उनसे हमने एक ही चीज़ जो है वो जस्टिफाई करवानी है, उनसे हमने अपील करनी है कि सर हमें क्लियर कर दें। अगर तो किसी भी बंदे को जिसके ऊपर कोई केस चल रहा है और जो साबित नहीं भी है और वो बंदा उस बंदे को करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता, तो ये करंट वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा किस तरह हल्फ उठा रहे हैं, उनको कैसे जो है इस चीज़ कानून अलाउ करता है। और अगर कानून ये कहता है कि जब तक आपके ऊपर कोई केस साबित नहीं हो जाता तो उस वक्त तक आपको करेक्टर सर्टिफिकेट मिल सकता है, तो इतनी दुनिया जहां के पाकिस्तानियों को आप जानते होंगे, मैं जानता हूं, हमारे आसपास सोसाइटी में कितने ऐसे लोग हैं जो जॉब के लिए जब भी जाते हैं तो करेक्टर सर्टिफिकेट लेते हुए अगर उनका कोई 50 साल पहले का भी कोई केस निकल आता है, खानदान पे भी कोई केस होता है, तो उसको भी उसी के अंदर ही जो है वो रगड़ देते हैं कि भाई आपको करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। सरकारी मुलाजिम का अगर कोई रिश्तेदार भी खुदा न खास्ता कोई कत्ल कर लेता है तो मकतूल के वारिसैन सबसे पहले सरकारी मुलाजिम या किसी भी नौकर पेशा बंदे पे FIR कटवाते हैं, और इस मकसद के लिए ताकि उसकी हम नौकरी ख़राब कर लें, और अनफॉर्चुनेटली नौकरी ख़राब भी हो जाती है, उसकी स्टेट वे तनख्वाह रुक जाती है। तो अगर तो कानून इस तरह का है कि आपके ऊपर अगर कोई केस चल रहा है और वो साबित नहीं हुआ, फाइनलाइज नहीं हुआ, तो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, हर पाकिस्तानी को मिलना चाहिए। और अगर आपके ऊपर कोई केस चल रहा है और जब तक वो केस फाइनलाइज नहीं हुआ या इवन केस चल रहा है और उस केस के होते हुए तो आप कोई भी जो है किसी भी किस्म का कोई ऑफिस नहीं संभाल सकते। तो जस्ट ये अभी रिसेंट जो है वो जो कहानी चल रही है और जो हमारी न्यूज़ चल रही है कि हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं और जो इतने वफाकी वज़ीर हैं जिन्होंने रिसेंटली जो है वो हल्फ उठाया है, तो उन सब के ऊपर मेजॉरिटी के ऊपर केसेस चल रहे हैं, तो वो किस तरह केसेस के होते हुए ऑफिस संभाल रहे हैं। इसका हमने ऑनरेबल पैनल से, हाई कोर्ट पैनल से एक वन साइडेड डिसीजन लेना है, सिंगल डिसीजन लेना है ताकि वो तमाम पाकिस्तानियों के लिए एलिजिबल हो। अभी मेरे भाइयों और बहनों, आप सबको पता है कि इसमें मुश्किल हो सकती है, मैं आज सिर्फ वीडियो बयान दे रहा हूँ। इंशाल्लाह केस एज सुन एज पॉसिबल हम जो है वो दायर कर देंगे, और माइट बी मुझे जो है वो इसमें आप लोगों की वंस अगेन हेल्प की ज़रूरत हो। वो आपको पता है कि किस तरीके से हो सकती है, बिकॉज इट्स नॉट सो इजी कि इस चीज़ को स्मूथली कोई बंदा मान ले और स्मूथली इस चीज़ को परसू कर ले। तो इंशाल्लाह उस चीज़ को हम जस्टिफाई करवाएंगे। हमें एक सिंगल डिसीजन चाहिए, एक सिंगल रूल चाहिए तमाम पाकिस्तानियों के लिए। हमें कोई सरोकार नहीं कि किसके लिए किस तरह का रूल है, लेकिन एक ही रूल हो। वज़ीरों के लिए भी एक रूल हो, एक आम पाकिस्तानी, एक क्लर्क और एक जो ऑफिस बॉय के लिए अप्लाई कर रहा है उसके लिए भी एक ही रूल हो। और इंशाल्लाह इस रूल के बाद हमने जो नेक्स्ट मैं आपको लाहेमल अभी से दे रहा हूँ जिसके ऊपर हमने काम करना है, वो ये है कि अगर एक बंदा जिसकी तबीयत ख़राब हो जाती है और उसकी अगर लाइफ को कोई ख़तरा है तो वो जेल से निकल सकता है और उसके बाद अपना जो है वो इलाज करवा सकता है अपनी मर्जी की जगह पे। तो कितने कोई लोगों को हम जानते हैं और हमारे नॉलेज में है कि वो जेलों में सड़ रहे होते हैं, उनको कैंसर होता है, उनको एड्स होता है, और ये कोई एक दो केसेस नहीं है, हंड्रेड्स हैं और थाउजेंड्स में इस तरह के पाकिस्तानी जेलों में केसेस हैं। इतने कोई केसेस होते हैं जो जेलों में इन्हीं बीमारियों से मर भी जाते हैं। तो क्या उनको ये फैसिलिटी नहीं होनी चाहिए? इंशाल्लाह फर्स्ट जो हमने केस है वो इमीडिएटली मैंने बता दिया वकील को, वो एज सुन एज पॉसिबल उसको हम, बिकॉज वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अभी करंट सिनेरियो का हिस्सा है, और जैसे ही इसको हम दायर करवाते हैं नेक्स्ट इंशाल्लाह मेरे भाइयों और बहनों, मेरे पाकिस्तानियों, हमने ये सेकंड केस फाइल करना है। पाकिस्तानियों के लिए एक ही रूल होगा, वो मर्जी जिस तरह का भी हो, एक ही रूल होगा और टॉप टू बॉटम एक जैसी ही अप्लाई होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।